हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों के साथ मैं आज कुछ डिफरेंट शेयर करने वाली हूँ, बट बेसिकली आप देखोगे ये आपकी स्टडी को बूस्टअप ही करेगा, इसको हेल्प ही करेगा। एक्चुअली जब हमारा 2024 स्टार्ट हुआ था, तो न्यू ईयर स्टार्ट हुआ था, तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में था कि हाँ, इस साल तक हमें अपनी जॉब ले लेनी है, किसी भी सेक्टर में जिसका भी जो टारगेट था। ठीक है, तो हम लोगों का ये था कि हाँ, हम अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्ज़ाम देंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, या कोई भी गोल हो सकता है। ठीक है, तो अब जो है, आज जो डेट है वो 1 अक्टूबर, तो इस साल के एंड होने में ओनली 3 मंथ बचे हुए हैं हमारे पास। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो 90 डेज है ना, अभी भी हमारे पास कहीं ना कहीं चांस है, अगर हम इसको यूज़फुली इसको यूज़ करें। कहीं ना कहीं जो है ये 90 डेज एनफ है किसी भी टारगेट को पूरा करने के लिए। तो कुछ चीज़ें हमें इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें जो है हमें ऐड ऑन करनी पड़ेगी अपनी ऐड ऑन करनी पड़ेगी अपनी लाइफस्टाइल में। तो कहीं ना कहीं हम वो चीज़ें हैं जो 2025 आने वाला है, 2025 आने वाला है, उससे पहले हम अपने आप को कहीं ना कहीं उससे आगे रख सके। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने जो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है 90 डेज चैलेंज टू इम्प्रूव टू चेंज योर लाइफ। ठीक है, 90 डेज चैलेंज टू चेंज योर लाइफ। किस तरीके से ये 90 डेज आपके जो लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई बड़ा टारगेट ऐसा है नहीं। क्योंकि जब मैंने 21 डेज का चैलेंज लिया हुआ था, काफ़ी ऐसे पर्सन थे जो वो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बहुत मुश्किल होता था किसी किसी के लिए सुबह 4 बजे उठना। तो उसके लिए इस 90 डेज में मैंने कई सारे सॉल्यूशन रखे हुए हैं कि आपको एकदम से कोई बर्डन भी नहीं लगे और आप धीरे धीरे हर दिन आप इम्प्रूव कर सको। ठीक है, कहीं ना कहीं ये मेरे लिए भी, मैंने अपने लिए भी बनाया हुआ था, क्योंकि 21 डेज चैलेंज जो था मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है, बहुत ज़्यादा हार्ड था मेरे लिए भी। बट स्टिल चैलेंज लेना पड़ता है। कहीं ना कहीं आपको उससे आपकी आपकी स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, तो आपको चैलेंज लेना चाहिए। लेकिन जो मैं 90 डेज चैलेंज जो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये बिल्कुल भी बर्डन नहीं है, क्योंकि ये 90 डेज जो है बहुत ज़्यादा है हमारे लिए। तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, अपनी लाइफ को चेंज करेंगे स्मॉल स्मॉल स्टेप से। ठीक है, क्योंकि किसी ने बोला हुआ भी है कि स्मॉल स्टेप बिग चेंजेस। ठीक है, तो सबसे पहले जो है, हम जिस भी टाइम पे उठते हैं, हमें सबसे पहले तो अपना रूटीन फिक्स करना पड़ेगा आपको कि ये मेरा रूटीन है, इस समय मैं उठती हूँ, इस समय मैं ये करती हूँ, फ्रेशन अप होती हूँ, स्टडी करती हूँ, घर के काम जो भी है, या कोई भी वर्किंग पर्सन है जो भी है, सबसे पहले आपको अपना डेली का रूटीन बनाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा बनाना पड़ेगा जो फ्लेक्सिबल हो, ज़्यादा हार्ड नहीं हो, क्योंकि आप क्या करोगे, थोड़े दिनों बाद उसको भूल जाओगे। करो का चैलेंज है, इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड ऑन करेंगे, बाकी हमारा जो भी रूटीन है, क्योंकि सबका अपना अपना रूटीन होता है। क्योंकि कोई किस समय उठता है, कोई किस समय उठता है, कोई मॉर्निंग पर्सन होता है, कोई नाइट पर्सन होता है, किसी को नाइट में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को डे में पढ़ना अच्छा लगता है। ठीक है, सबका अलग अलग अपना रूटीन होता है। तो सबसे पहले आप अपना रूटीन फिक्स कर लीजिए कि हाँ, इस टाइम पे मुझे इतने घंटे स्टडी करनी है, इसके बाद जो भी बाकी बचा हुआ है वो मेरा डेली का रूटीन है, डेली का जो भी डेली हाउस चोर जो भी है, कोई वर्किंग पर्सन है जो भी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना रूटीन फिक्स हो गया। इस रूटीन में से हमें जो भी जिस समय उठता है, उसको ये ट्राई करना है कि मुझे आधे घंटे पहले हर दिन मतलब जो नेक्स्ट होगा। तो रूटीन फिक्स होने के बाद हमें क्या करना है कि अभी मान लो कोई सुबह 6 बजे उठता है, तो उसको ये ट्राई करना पड़ेगा कि आधा घंटे पहले उठे, यानी 5:30 को। क्योंकि हमें क्या करना है कि हमें अपनी लाइफ को धीरे धीरे चेंज करना है, जिससे क्या हो जाए, हमारे ऊपर बर्डन भी नहीं आए और हम हर दिन डे बाय डे कुछ ना कुछ स्टेप करके अपनी लाइफ को क्या करें, इम्प्रूव कर सके, और अपने जो भी टारगेट है, जो भी लाइफ में हमारे गोल है, उसको हम अचीव कर सके। ठीक है, अगर हम स्टार्टिंग में ही उसके ऊपर ब्रेन पे हम बर्डन दे देंगे कि नहीं, हमें सुबह 4 बजे उठना है, हमें 3 बजे उठना है, तो वो नहीं कर पाएगा। वो 1-2 दिन क्या
क्या करेगा कि बहुत एक्साइटमेंट में वो उठ जाएगा, आप उठ जाओगे और क्या करोगे, उसके बाद आपको बर्डन लगने लगेगा क्योंकि वो आपकी हैबिट नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग के डेज में हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होते हैं कि नहीं हमें इस जो है जल्दी से जल्दी अपने टारगेट को पूरा करना है और हम सबसे पहले हो जाएंगे आगे। ठीक है, तो ये सबके साथ होता है, ये ह्यूमन नेचर है, ये सब लोग ऐसा करते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, अपने ब्रेन को समझाना है कि नहीं नहीं, हम एकदम से बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे अपनी लाइफ को। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि जितने भी समय पे आप उठते हो उससे आधा घंटा पहले उठने का आपको प्रैक्टिस करना है, अलार्म लगाना है और ये करना ही करना है आपको। ठीक है, सेकंड जो है, इस आधे घंटे को आपको हर 1 डेढ़ मंथ के बाद जो है आपको इसको आधे घंटे से 1 घंटे में ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो उसमें आप क्या करोगे, उस आधे घंटे का यूज़ भी कुछ करना है, तो जो भी आधा घंटा हमारे पास एक्स्ट्रा बचा उसमें हमें करनी है एक्सरसाइज। क्योंकि जब भी ऐसा होता है कि हम स्टडी में रहते हैं तो हम क्या करते हैं, तो हम बिल्कुल भी कोई फिजिकल फिटनेस का कोई भी काम नहीं करते, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते हैं और दिन भर स्टडी कर रहे होते हैं, तो क्या होता है हमारी फिजिकल जो स्ट्रेंथ है, फिजिकल स्टेमिना है, ये सारी चीज़ें बेकार होने लगती है और कहीं ना कहीं धीरे 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 हम ना डीमोटिवेट होने लगते हैं। और जब भी हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो क्या होता है, हमारे ब्रेन को पूरी तरीके से ऑक्सीजन मिलता है, तो वो पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से फोकस वे में काम कर पाता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हमें डेली का क्या करना है, सेकंड स्टेप ये है कि हमें डेली का 15 to 20 मिनट हमें मेडिटेशन करना है। अब काफ़ी लोग ये बोलेंगे कि हमें मेडिटेशन करना नहीं आता, तो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो जब किसी को मेडिटेशन नहीं आता है तो सिंपली आप कर सकते हो कि आप किसी भी यूट्यूब चैनल में आप जो पॉजिटिव अफर्मेशन की ऑडियो होती है वो आप सुन सकते हो, या बहुत सारी ऐप है, जैसे पहले मैंने बताया हुआ था कि गीगल ऐप है जिसमें पॉजिटिव ऑडियो ऑडियो जो बुक्स होती है, ई बुक्स होती है, वो आप सुन सकते हो ऑडियो बुक से। ठीक है, उसमें बहुत सारे बायोग्राफीज होते हैं, जो क्योंकि जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं उनकी बायोग्राफी जब हम सुनते हैं तो हमारे अंदर भी अचीवमेंट पाने की इच्छा होती है, हमारी विलिंगनेस है वो किसी भी चीज़ को पाने की वो बढ़ जाती है, हम पॉजिटिव वे में सोचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, हमारी जो सक्सेस को पाने में हेल्प करती है। क्योंकि दिन भर हम स्टडी कर रहे होते हैं, बहुत सारे हम ज़्यादा लोगों से मिलते नहीं हैं, तो हमारा ब्रेन ना बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है। क्योंकि जब हमारा ब्रेन ऐसा है ना कि जब कोई नई चीज़ें सीखते हैं तो उसको अच्छा लगता है एक ही चीज़, क्योंकि हम जब स्टडी कर रहे होते हैं हम एक ही चीज़ को बार बार पढ़ रहे होते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी पॉजिटिव चीज़ें होनी चाहिए जो हमारे को हमें क्या करे, पॉजिटिव वे में लेके जाए। तो नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होगा वो होगा कि डेली हमें क्या करना है, सोने से पहले हमें क्या करना है, जनरल लिखना है। अब जनरल क्या होता है, जनरल मैक्सिमम लोगों को तो पता ही होगा जनरल क्या होता है। जनरल का मतलब ये है कि हमारे दिन भर में जो भी हम करते हैं काम, उसको आपको लिखना है और ऐसा लिखना है कि उसमें पूरी मतलब 1 से 2 पेज तक ऐसा होना ही चाहिए कि ये नहीं कि एक लाइन में लिख दिया हाँ ये मैंने ये किया, ये मैंने ये किया, नहीं, पूरी आपको फीलिंग्स लिखनी है। क्योंकि आपको उसके अंदर अपनी दिन भर में जो भी आप फीलिंग करते हो, जो भी आप महसूस करते हो, वो सारी चीज़ें लिखनी है। क्या आपने किया, कहाँ पे आपने टाइम स्पेंड किया, कहाँ पे आपने अपनी जो भी वीकनेस है वो भी लिखनी है, जिससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आप टाइम को कहाँ स्पेंड करते हो, कहाँ पे आप इसको पॉजिटिव वे में लगा सकते थे, इम्प्रूवमेंट में लगा सकते थे। ठीक है, तो डेली का आपको क्या करना है, आपको जनरल लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा पॉइंट है उसमें ये होगा कि जो हमारा 90 डेज है, जो मैंने पहले बताया, इसको आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी 30 30 30। ठीक है, ये 3 पार्ट्स हो गए। इस 30 को भी आपको 15 15 में डिवाइड करना है, जिसमें हर 15 डेज के बाद आपको चेक करना है कि आपकी जो है जो भी इम्प्रूवमेंट हो रही है वो प्लस पॉइंट में हो रही है, पॉजिटिव वे में हो रही है, आपका जो सेल्फ डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंसी है, वो इम्प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें आपको एनालिसिस करना है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर दोबारा से आपको चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे आपकी कमी हो रही है। ठीक है, तो ये सारी चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 90 डेज का एक
बनाना पड़ेगा कि हाँ हर दिन आपको डेली लिखना है। जब भी जैसे आप जनरल लिखते हो, ठीक है, तो जनरल लिखते हो तो आप क्या करोगे, पहले अपनी डेट लिखोगे कि क्या आज जैसे 1 अक्टूबर है तो आज से आपने स्टार्ट किया कि आज दिन भर में आपने क्या लिखा, तो आप डेट लिखोगे, ठीक है। तो इस तरीके से हर दिन डेट के हिसाब से, क्या डेट है, क्या मंथ है, क्या आज डे है, मंडे है, ट्यूसडे है, जो भी है सारी चीज़ें हर दिन आपको लिखना है। चाहे आपकी स्टडी हो रही हो या नहीं नहीं हो रही हो, हर चीज़ आपको बिल्कुल बोलते ना ट्रांसपेरेंट रखनी है वो चीज़ें, क्योंकि आप वो किसी को शो अप नहीं कर रहे हो, वो आपको बताएगी, आप अपने आप को बताओगे कि हाँ ये चीज़ें मैंने की हुई है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपकी जो भी दिन भर में आपने क्या यूज़ किया, कितने आवर्स आपने कहाँ मिस यूज़ कर दिए, आप क्या क्या गलती कर रहे हो, क्या क्या आप, कभी कभी ऐसा भी होता है हम बहुत अच्छी चीज़ें कर रहे हो तो मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैंने ये सारी चीज़ें करी है, आज मैंने ये अचीवमेंट किया है, तो आप खुद को क्या कर रहे हो, आप खुद को रिवॉर्ड कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तो ये कुछ टिप्स है जो आपको फॉलो करनी है इस 90 डेज में। बाकी जो स्टडी का आपका रूटीन होगा वो आप अपने हिसाब से डिसाइड करोगे। धीरे 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 आप देखोगे कि आपके अंदर बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा ड्रामेटिकली चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब हम स्टडी प्लान बना रहे होते हैं तो हम स्टडी का सारा रूटीन वगैरह सब कुछ बना लेते हैं, लेकिन हम फिजिकली और मेंटली जो हमारी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग होती है उसको हम भूल जाते हैं और इस चीज़ को बिल्कुल ही अवॉइड कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, डीमोटिवेशन में चले जाते हैं कि हमसे तो कुछ नहीं हो पा रहा, हम कुछ भी स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना है, अपने 1 आवर जो पूरे डेली डे का होता है, 1 आवर हमारे अपनी फिजिकली और मेंटली इस दोनों पे लगाना है। तो जैसा कि आपने मेरे 21 डेज में भी देखा होगा कि मैं जो है मॉर्निंग वॉक पे भी जाती हूँ, मेडिटेशन भी करती हूँ, तो इसमें मुझे अप्रॉक्स 1 आवर लग जाता है। ऐसे ही आपको करना है। धीरे धीरे जब आप पॉजिटिव चीज़ें सुनने लगोगे, आपके अंदर विलिंगनेस आएगी, आपको हमेशा लगेगा कि हाँ कुछ पॉजिटिव चीज़ें हो रही है। क्योंकि जैसे कि अभी हमारा एग्ज़ाम कुछ नहीं हो रहा है, कोई डिसाइड नहीं हो रहा है, तो हमारे अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी आने लगती है कि हम कब तक पढ़े, कितना पढ़े, ये सारी नेगेटिव चीज़ें आने लगती है। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना, अपने ब्रेन को पॉजिटिव थिंक से भर लेना है, जिससे हम नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाए। और अगर हम नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे तो हमारे अंदर ना सेल्फ डाउट आने लगेगा। फिर हम क्या करेंगे, एक तरफ तो पढ़ रहे होंगे और दूसरी तरफ क्या होंगे, हमारे डाउट आते रहेंगे, तो हम क्या करेंगे, धीरे 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 हम डीमोटिवेट होकर स्टडी को छोड़ देंगे। तो ऐसा तो करना ठीक नहीं है, क्योंकि कभी भी एग्ज़ाम हो हमें हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखना है, और पॉजिटिव रखने के लिए हमें ये सारे स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। तो आई थिंक मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी है। तो मैं समरी वाइज में आप लोगों को बता देती हूँ क्या क्या मेरे टिप्स थे। सबसे पहले हमें क्या करना है, हर दिन जो भी हम उठते हैं उससे आधे घंटे पहले हमें उठना है। उस आधे घंटे में हमें क्या करना है, एक्सरसाइज करना है। फिर 1.5 मंथ के बाद हमें क्या करना, उस आधे घंटे को 1 आवर तक लेके जाना है। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर हम उसको प्रेशर दे देंगे, नहीं 1-1 घंटे आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, तो वो हम लॉन्ग टर्म तक नहीं कर पाएंगे। और हमें जो ये स्ट्रेटेजी है हमें लॉन्ग टर्म तक, या आप बोल सकते हो लाइफ टाइम तक हमें अपनानी है। क्योंकि 1 आवर जो है पूरे दिन भर का देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो स्टेप मैंने ये बोला हुआ था कि आपको 15 to 20 मिनट कोई पॉजिटिव बुक्स आप पढ़ सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। अगर मेडिटेशन आपको आता है, नहीं आता, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो आप उससे भी कर सकते हो। या आप उसको कुछ भी नहीं आता, आपको मेडिटेशन समझ में नहीं आता, ऑडियो बुक्स आप सुन सकते हो। तो 15 to 20 मिनट आपको ये करना है। फिर उसके बाद डेली आपको अपने डेली के जो भी टारगेट हुए हैं, जो भी चीज़ें हुई है, आपको जर्नल वे में लिखना है, डेट लिखना है, डे वाइज लिखना है, हर चीज़ लिखनी है। 90 डेज तक आपको ऐसा करना है। फिर आप बीच बीच में इन चीज़ों को नोटिस भी करते रहोगे। आप अपने पुराने जो डेज है उसको लिखोगे। जैसे कि मैंने बोला 15 डेज में हर बार आपको चेक करना है कि आप में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, क्या आपकी स्टडी है वो इम्प्रूव हो रही है, नहीं हो रही, आपका ब्रेन जो है, आपका मेंटली जो है स्टेबल है या नहीं है, आप डिमोटिवेट तो नहीं हो रहे। हर 15 दिन में आपको चेक करना है, ठीक है। उसके बाद जो है हमें क्या करना है, हर दिन सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने बताया नहीं आपको, हर दिन हमें अपने जो इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देना है। कि हर दिन आपको ये सोचना है कि नई चीज़ें, आज मैं ये नई चीज़ें मैंने सीखी है, ये नई चीज़ें मैंने इम्प्रूवमेंट की है,
ठीक है, हमेशा खुद को ये मोटिवेट करना है कि आज मैंने बहुत कुछ अचीव किया है। तो धीरे धीरे आप देखोगे कि आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज होने लगेंगी। और ये सारे जो पॉइंट है, ये जो 90 डेज का चैलेंज है, ये हमें अपनी जो भी स्टडी टाइम है उसके साथ करना है, जिससे हम क्या करेंगे, अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कर पाएंगे, बहुत फोकस वे में कर पाएंगे। तो फिर हमारे पास ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हम डीमोटिवेट होते हैं, हम स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। धीरे धीरे आप देखोगे आपकी स्टडी आवर भी बढ़ने लगेंगे और आप फोकस वे में पढ़ने लगोगे और बहुत वाइजली अपने टाइम को यूज़ कर पाओगे। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो यही थे मेरा आज का दिन। मैं आप लोगों को यही सारी चीज़ें हैं शेयर करने वाली थी, क्योंकि कल 2 अक्टूबर है और आई थिंक 2 अक्टूबर या मिडनाइट तक ये मैं वीडियो शेयर कर दूंगी। तो कल वेनेसडे है, तो कल से आप इस चीज़ को फॉलो कर पाओगे और 90 डेज जो है वो आप इसको यूज़ करोगे, तो आई थिंक आप लोगों की जो लाइफ है पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी, अगर आप बिलीव करते हो तो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।